एंड वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये एक्सरसाइज चल रही 3.1 और यहाँ पे हमारा पार्ट 11 है। इसके पहले मैंने 10 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी 10 पार्ट से स्टार्ट हुई है, तो जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं। देखिए हमें क्या बनाना है, कॉन्स्टेंट करना है 2x2 मैट्रिक्स की। 2x2 ऑर्डर कैसे बनता है सब कुछ बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, जिसके एलिमेंट क्या है, एलिमेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2। सेकेंड क्वेश्चन है ए आई जे इज इक्वल टू आई बाई जे एंड थर्ड क्वेश्चन है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2 जे का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब ये आई और जे क्या है ये भी मैं बता चुका हूँ। आई क्या है, रो को डिफाइन करता है, और जे क्या है, कॉलम को डिफाइन करता है। तो जरा मैट्रिक्स को बनाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ए कोई मैट्रिक्स रखेंगे, यहाँ पर पहला कॉलम पहला रो, ये A11 क्या होगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, A12 क्या होगा, फर्स्ट रो ऑफ सेकंड कॉलम, एंड A21 क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एंड A22 क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये हमारी 2x2 मैट्रिक्स है, ये हमारी 2x2 मैट्रिक्स है। अब हमको क्या ढूंढने हैं, ये एलिमेंट्स ढूंढने हैं। जैसे A11 है तो I की प्लेस पे 1 लिखेंगे, J के प्लेस पे भी 1 लिखेंगे, तो ये क्या हमें मिल जाएगा, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही A12 है तो I की प्लेस पे 1 लिखेंगे, J की प्लेस पे 2 लिखेंगे, तो क्या मिल जाएगा, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम मिल जाएगा। ऐसे ही A21 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। A22 करेंगे तो एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। और जैसे आई और जे का मतलब है हमारा रो पहले आता है, कॉलम बाद में आता है। ठीक है, तो जरा हम पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A11 फाइंड करते हैं, तो आई की प्लेस पे 1, जे की प्लेस पे भी 1 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। A12 को फाइंड करेंगे तो 1 + 2 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, 3 का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है 9, 9 अपॉन 2, 9 अपॉन 2 कैंसिल आउट नहीं हो सकता तो ऑलरेडी लिखेंगे ऐसे ही। A21 करेंगे तो क्या हो जाएगा सेम 2 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये भी 9/2 आ जाएगा। और A22 जब करेंगे तो 2 + 2 यानी कि 4, 4 का होल ऑफ स्क्वायर कितना होगा 16 अपॉन 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। देखिए मैंने थोड़ा स्पेस कम थी इसलिए जल्दी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, A22 था तो I की प्लेस पे 2, J की प्लेस पे 2, 2 + 2 का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो 4 का होल ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो हमारी जो मैट्रिक्स निकल के आएगी, A11 की प्लेस पे क्या लिखेंगे 2, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या निकल के आया है 2 निकल के आया है, क्या निकल के आया है 2। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम क्या निकल के आया है 9/2, क्या निकल के आया है 9/2। ऐसे ही एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या निकल गया है 9/2, और एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम क्या निकल के आया है 8 निकल के आया है। तो हमारी एक मैट्रिक्स 2x2 वाली हमें मैट्रिक्स पता चल गई। किसके बेसिस के किसके बेसिस के मीडियम के ऊपर, जैसे पहला क्वेश्चन था ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2, तो ए इज इक्वल टू हमारी मैट्रिक्स 2x2 निकल के आई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या है, जैसे हमें मैट्रिक्स फाइंड करनी तो मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ। ठीक है, A11 A12 A21 A22। ठीक है, अब A11, तो A11 को जरा फाइंड करते हैं। A11 कैसे आएगा, I की प्लेस पे 1, J की प्लेस पे भी 1, तो I की प्लेस पे 1 और J की प्लेस पे 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 3 का होल ऑफ स्क्वायर 9/2 आ जाएगा। A12 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, I की प्लेस पे 1, J की प्लेस पे 2, तो J की प्लेस पे 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2, 25/2 हो जाएगा। A21 जब निकालेंगे तो I की प्लेस पे 2 और J की प्लेस पे 1, तो 2 + 1 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 2 2 जा 4 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, I की प्लेस पे जब 2 रखेंगे तो 2 रहेगा। ठीक है, J की प्लेस पे 2 रखेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 + 2 करेंगे तो 4, 4 का होल ऑफ स्क्वायर कितना होगा 16, 16/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। A22 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की J की प्लेस पे भी 2, I की प्लेस पे भी 2, तो 2 2 जा 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब ये करके देखिएगा, बोर्ड कम है। ठीक है, जब स्पेस कम है तो थोड़ा मैं इस हिसाब से करा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा ओरली भी बता रहा हूँ, और आपको भी ओरली आना चाहिए, 12th क्लास में आप हैं। ठीक है, तो 18 आ चुका है। अब हम एलिमेंट्स को देखते हैं। A11 की प्लेस पे क्या लिखेंगे 9/2,
A21 की प्लेस A12 की प्लेस पे क्या लिखेंगे 25/2, क्या आ जाएगा 25/2। A21 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 8 और A22 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। A22 की प्लेस पे 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे एलिमेंट 2x2 हमारी कॉन्स्ट्रक्ट हो चुकी है ये वाली मैट्रिक्स। अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैट्रिक्स बना लेते हैं A11 A12 A21 एंड A22। ठीक है, A11 को देखते हैं क्या हो जाएगा, I की प्लेस पे 1 J की प्लेस पे 1 तो 1/1 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। A12 की प्लेस पे I की प्लेस पे 1 और J की प्लेस पे 2 तो 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/2। A21 की प्लेस पे I की प्लेस पे 1 I की प्लेस पे 2 रहेगा J की प्लेस पे 1 तो 2/1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एंड A22 करेंगे तो I की प्लेस पे भी 1 और J की प्लेस पे भी 1 तो 2/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम एलिमेंट निकाल लेते हैं। A11 की प्लेस पे हमारा क्या निकल के आया 1 निकल के आया है। A12 की प्लेस पे 1/2 निकल के आया है। ठीक है, A21 की प्लेस पे क्या निकल के आया है 2 निकल के आया है। एंड A22 की प्लेस पे क्या निकल के आया है 1 निकल के आया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यही था और इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 5 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। कैसा मेथड था, बहुत इजी वे में, जितना इजी वे से समझाया जा सकता है मैंने उतना अपने तरफ से एफर्ट लगाया इसमें। ठीक है, कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि वीडियो कोई भी लंबी नहीं होगी। ठीक है, सब 20 मिनट के अंदर से लेक्चर होंगे, वो इसलिए ताकि आपको बोर ना लगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। लेक्चर आपके जल्दी जल्दी अपलोड होते रहेंगे। एक दिन में 2 भी हो सकते हैं, एक दिन में 1 भी आ सकता है, उस पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट a 3x4 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हमें निकालनी है। ठीक है, whose elements are given by whose elements are given by आपकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज आपकी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, 3x4 दिया गया है। जैसे एक पहला क्वेश्चन है जिसमें Aij इज इक्वल टू क्या दिया गया है 1/2 मॉड -3i प्लस j। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल के। ठीक है, अच्छे लेवल के क्या है आपके लिए थोड़ा इजी होंगे। क्योंकि आप तो इंटर में हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है Aij इज इक्वल टू 2i माइनस j। अब हमें ऑर्डर देखिए जरा, ऑर्डर क्या निकालना है 3x4 मैट्रिक्स। 3x4 का मतलब क्या है कि रो हमारी कितनी होती है, मैंने सबसे ही पहले बताया था आपको। जो पहले लिखा होगा वो आपकी रो होगी, जो बाद में लिखा होगा वो आपके क्या होंगे कॉलम्स होंगे, वो आपके क्या होंगे कॉलम्स होंगे। तो 3x4 का मतलब क्या है कि आपके 3 रो होंगी और कितने कॉलम्स होंगे आपके पास 4 कॉलम्स होंगे। ठीक है, अब जरा 3x4 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं जो कि 3x4 है। तो A11 ठीक है, और 3 रोज रहेंगी है ना, 4 कॉलम्स A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारी एक मैट्रिक्स निकल गया है 3x4। इसका ऑर्डर कितना है 3x4। 3x4 कैसा है, देखिए आपके पास 3 रोज निकल के आ रही हैं, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4, कॉलम्स कितने हैं 4 और रोज कितने हैं 3 निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो ये 3x4 मैट्रिक्स है। अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमको निकालने हैं भाई, थोड़ा टिपिकल होगा। ठीक है, लेंथी भी क्वेश्चन है ये, आपका क्वेश्चन 4 नंबर का आ सकता है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ आएगा ही आएगा, ये 4 नंबर का आ सकता है। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन अच्छा है। अब जरा हम निकालते हैं A11 को निकालते हैं। ठीक है, A11 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, I की प्लेस पे 1 रखना है, J की प्लेस पे 1 रखना है। तो 1/2 करेंगे, I की प्लेस पे 1 यानी कि 3 × 1 -3 प्लस J कितना है 1 तो +1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं 1/2 -3 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। अब देखिए ये मॉड क्या काम करता है, मॉड जो नेगेटिव वैल्यू होती है ना वो बाहर जब आएगी तो उसको पॉजिटिव बना देता है। मॉड का यही काम होता है
नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने का काम होता है। तो मॉड के अंदर -2 है, जब मॉड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा, और 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे हटाऊंगा और इसको उठा के रख दूंगा, क्योंकि इतना हमारे पास प्लेस नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। 1 क्या कैसे निकला है, इसकी प्लेस पे क्या रखूंगा मैं, 1 रखूंगा। क्या रखूंगा, 1, ठीक है। अब A12 को निकालते हैं, A12 को निकालते हैं तो 1/2 I की प्लेस पे 1 रहेगा, तो -3 × 1 -3, J की प्लेस पे 2 आ जाएगा। अब देखिए -3 + 2 ये कितना हो जाएगा, -1, 1/2 मॉड में -1, मॉड में -1, इसको बाहर निकाल के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। क्या निकल के आएगा, 1/2। तो A12 की प्लेस पे क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही A13 को निकालेंगे, A13 को निकालते हैं तो I की प्लेस पे 1, तो -3 × 1 करेंगे, -3 आ जाएगा, और J की प्लेस पे 3 आ जाएगा। तो -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0, और 0 के अपॉन में कुछ भी होता है तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी प्लेस पे क्या रखेंगे, 0। ऐसे ही A14 निकालते हैं, A14 निकालेंगे तो 1/2, -3 × 1 करेंगे, -3, एंड J की प्लेस पे 4 लिखेंगे। क्यों, 1/4 के लिए निकालना है, पहली रो 4th कॉलम, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 -3 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, मॉड ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1/2। तो A14 की प्लेस पे भी क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2। होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये 2 है, ठीक है। A21 के लिए देखते हैं, A21 के लिए देखेंगे, ठीक है। तो 1/2 अब की क्या है, -3 × 1 नहीं है, -3 × 2 होगा। क्यों, क्योंकि A21 दूसरी रो और पहले कॉलम के निकालने हैं। तो -3 × 2 करेंगे तो -6 + 1 हो जाएगा, -6 + 1 -5, 1/2 -5 हो जाएगा, और -5 मॉड के बाहर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2। क्या आएगा, 5/2। तो A21 की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब A22 को देखते हैं, A22 को देखेंगे तो 1/2 -3 × 2 -6, एंड J की प्लेस पे 2 हो जाएगा। तो -6 + 2 क्या हो जाएगा, -4, -4 को बाहर निकाल के रखेंगे तो 4/2 हो जाएगा। 4/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो A22 की प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। A22 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही A23 के लिए देखते हैं, A23 के लिए देखेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन में इतना टाइम ले रहा हूँ, वरना वीडियो भी लेंदी हो सकती है। ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप कर लीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से करा रहा हूँ, ठीक है। A23 के लिए देखते हैं तो 1/2 -3 × 2 करेंगे तो -6 + 3, -6 + 3 करेंगे तो -3 जब मॉड के बाहर आएगा तो 3/2, यानी कि A23 की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब A24 को देखते हैं, A24 के लिए देखते हैं तो 1/2 -3 × 2 करेंगे, -6 + 4, ठीक है। -6 + 4 करेंगे तो -2 आएगा, -2 को मॉड के बाहर लिखेंगे तो 2/2 हो जाएगा। 2/2 क्या आ जाएगा, 1। तो A24 की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। अब A31 के लिए देखते हैं, ठीक है, 1/2। अब I की प्लेस पे क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो -3 × 3 करेंगे तो -9 + 1, -9 + 1 करेंगे तो -8 को मॉड के बाहर लिखेंगे तो 8/2 क्या आ जाएगा, 8/2 कितना आ जाएगा, 4। तो A31 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4। A31 की प्लेस पे 4 आ जाएगा। अब A32 के लिए देखते हैं, A32 के लिए देखेंगे तो 1/2 -3 × 2 -3 × 3 करेंगे, -9 + 2, -9 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/2। क्यों कि अंदर -7 आएगा, -7 के मॉड को बाहर लिखेंगे तो 7/2 आ जाएगा, ठीक है। तो A32 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा, ठीक है। अब A33 के लिए देखते हैं, A33 के लिए देखते हैं, ठीक है। तो 1/2 -3 × -3 -9 + 3, -9 + 3 क्या हो जाएगा, 6/2। 6/2 को कैसे लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 2 3 जा 6, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे A33 की प्लेस पे, नहीं सॉरी 3 आएगा, 3 आएगा, अभी 3 निकाला था हमने, ठीक है। A34 को देखते हैं। अब A34 कैसे निकलेगा देखेंगे। तो A34 के लिए क्या करेंगे, 1/2 3 3 जा 9 + 4, 9 + 4 क्या हो जाएगा, -5 मॉड के बाहर 5/2। तो A34 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 5/2
2 आ जाएगा। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, काफी टाइम लगा, लेंथी क्वेश्चन भी था। 3x4 मैट्रिक्स को हमें कंस्ट्रक्ट करना था। ऐसे ही सेम यहाँ पे जब आप इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो सेम आपकी ये मैट्रिक्स भी बन जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा, ये आपका होमवर्क हो रहा है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 6 से कराना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़ा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप पे यही 2 क्वेश्चन बन रहे थे और बहुत जबरदस्त टाइप था, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम।